जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम श्रोताओं। आज आपको मैं वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का महात्म्य की कथा सुना रहा हूँ, तो सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली वरुथनी के व्रत से ही सदा सौभाग्य का लाभ और पाप की हानि होती है। ये समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से मान्यता तथा धुंधमार आदि अन्य अनेक राजा सुरलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके सम्मान ही फल वरुथनी के व्रत से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नरक श्रेष्ठ घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान से उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है, और तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता और पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। ये साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताई हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः श्रोता प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने कर्मों में काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दान तुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, स्वयं परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मैसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, और मनुष्य जब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जय श्री राम, जय श्री राम श्रोताओं। ये वरुथनी एकादशी की कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में जय श्री राम लिख दें। ऐसी ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और श्रोताओं, आप भी अपने परिवार और आप सब भी वरुथनी एकादशी का व्रत किया करें, और अगर व्रत नहीं करें तो ये कथा जरूर सुने और अपने परिवार और मित्रों को भी सुनाएं। जय श्री राम। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।